हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट। और दोस्तों, आज बात करेंगे क्रिकेट की एक नई कंट्रोवर्सी की। और ये कंट्रोवर्सी कोई ऑन फील्ड कंट्रोवर्सी नहीं है कि मैदान में दो खिलाड़ी लड़ गए होंगे। ये कंट्रोवर्सी है एक रिटायर्ड प्लेयर की और कंट्रोवर्सी है एक करंट प्लेयर की। और कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि जिसके क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, क्या कंट्रोवर्सी है ये, और आखिर इरफान पठान और हार्दिक पांड्या के बीच में मैटर क्या है दोस्तों, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इरफान पठान का एक लेटेस्ट पॉडकास्ट जो है बड़ा वायरल हो रहा है। और इस पॉडकास्ट में ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की वजह से उनको आईपीएल में कमेंट्री करने से रोका गया। इनफैक्ट उनको हटा दिया गया कमेंट्री से और इरफान पठान को अपना यूट्यूब चैनल खोलना पड़ा। इसमें इरफान पठान को ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि भाई 14 मैच में आपने खराब कप्तानी की, मैंने 7 मैचेस में आपको क्रिटिसाइज़ किया तो मैंने फिर भी अपना हल्का हाथ रखा। दूसरी चीज़ वो ये भी कह रहे हैं कि इरफान पठान और यूसुफ पठान ने बड़ौदा से आने वाले सभी क्रिकेटर्स को पूरा सपोर्ट किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सपोर्ट ना किया हो। एक चीज़ और कहते हैं इरफान पठान की, हार्दिक पांड्या उनका ऐसा कोई गैंग वाला कोई सीन नहीं है, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो दोस्तों, ये सारी कंट्रोवर्सी होती है आईपीएल में। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाता है और क्योंकि इरफान पठान कमेंट्री कर रहे हैं तो इरफान पठान उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कप्तानी को लेकर भी। और जब उनको कप्तान भी बनाया गया था और मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, खबरें आई थी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह वो एक पेज पर हैं और हार्दिक पांड्या अलग थलग पड़ गए हैं, या ईशान किशन का ही उनको सिर्फ साथ मिल पा रहा है। ये सारी बातें आई थी और जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। इरफान पठान ने वहाँ पर भी क्रिटिसाइज़ किया था कि कप्तानी अच्छी नहीं हो रही। और जब नेक्स्ट सीज़न आया तो उसमें भी इरफान पठान ने कई मैचेस में देखिए क्रिटिसाइज़ करते हुए वो नज़र आए थे। शायद ये बात इरफान पठान की जो बातें थी ये हार्दिक पांड्या को अच्छी नहीं लगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। मुंबई इंडियंस किसकी फ्रेंचाइजी, किस कंपनी की फ्रेंचाइजी, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। और जो ब्रॉडकास्टर है वो किसके अंडर आता है, सेम कंपनी के अंडर आता है, तो ये भी आपको पता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ने जो टॉप मैनेजमेंट था कंपनी का उसको बताया कि इरफान पठान डेली मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो इनका कुछ करना पड़ेगा। और करना फिर ये हुआ कि ब्रॉडकास्टर को वहाँ से बोला गया, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी उसी पेरेंट कंपनी की एक सेकेंडरी कंपनी थी, और वहाँ से इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया। एंड देन इरफान पठान ने अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया और फिर वो उसमें जो थे अपनी बातें करने लगे। देखो दोस्तों, एक चीज़ तो है कि जब आप कमेंटेटर बनते हैं तो ऑफकोर्स आपका काम है प्रेज़ करना, क्रिटिसाइज़ करना, ये सारी चीज़ें कमेंटेटर्स को करनी हैं। और ऑब्वियसली वो ये नहीं कर सकते कि सारा अच्छा ही अच्छा बोलते चले जाएं या सारा बुरा ही बुरा बोलते चले जाएं। वो गेम का एनालिसिस कर रहे हैं तो खिलाड़ियों को कभी भी इसके बारे में मुझे लगता है पर्सनल नहीं होना चाहिए। कोई कमेंटेटर है, उसका जॉब है गेम का एनालिसिस करना। और यही बात संजय मांजरेकर ने एक बार बताई थी कि उन्होंने राहुल द्रविड़ का एक बार क्रिटिसिज्म कर दिया था। और नेक्स्ट डे जब मैच के दौरान पिच रिपोर्ट करने के लिए वो जा रहे थे तो वहाँ पे राहुल द्रविड़ के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने राहुल द्रविड़ को कहा कि भाई तो राहुल द्रविड़ ने कहा कि इट्स ओके यार, इट्स योर जॉब, मैं कभी भी आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। ये राहुल द्रविड़ ने संजय मांजरेकर को कहा, इट्स योर जॉब, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं देखूंगा कि बेटर क्या हो सकता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और आप भी उसी दिशा में काम करें। तो कभी भी प्लेयर को किसी भी कमेंटेटर का बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, अगर कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है कि इस तरीके से ही बोल दिया गया कि कप्तानी ही खराब है, हार्दिक पांड्या संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है वो हार्दिक पांड्या को बात लग गई होगी और हार्दिक पांड्या उस पर बात भी कर सकते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ कि मैटर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ही पहुँच गया और इरफान पठान को जो था वो कमेंट्री टीम से हटा दिया गया दोस्तों। तो ये हार्दिक पांड्या और इरफान पठान की जो कंट्रोवर्सी है ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अभी पूरा इंटरव्यू पॉडकास्ट पूरा आया नहीं है, जो क्लिप जो वायरल हो रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में कंट्रोवर्सी क्या थी। बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद वो रोहित शर्मा की आलोचना कर रहे हैं, विराट कोहली की उन्होंने आलोचना कर दी और उनकी दोनों ने शिकायत कर दी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था। जिस खिलाड़ी की उन्होंने आलोचना की थी और जिस खिलाड़ी ने उनकी शिकायत की थी उसका नाम हार्दिक पांड्या बताया जा रहा है। तो ये तो हो गई दोस्तों एक बात। अब आते हैं दोस्तों दूसरी बात पर। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है जसप्रीत बुमराह को लेकर। हार्दिक पांड्या का इरफान पठान का जो एक और क्लिप जो वायरल है उसमें ये बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। जब आप ग्राउंड पर चले जाते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं 5 ओवर गेंदबाजी कराऊंगा, मैं 3 ओवर गेंदबाजी कराऊंगा, ये मैं इससे ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कर सकता हूँ। जब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो आपको वहाँ पर आपका कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। लुक एट मोहम्मद सिराज, वो 5 टेस्ट मैच खेलते हैं और आखिरी बॉल जिस पर वो विकेट भी लेते हैं गस एटकिंसन का, वो भी 146 किलोमीटर पर आवर की बॉल होती है। यानी कि 5 टेस्ट मैच खेलने के बाद भी वो खिलाड़ी पूरी इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी कर रहा है ओवल टेस्ट मैच के 5वें दिन। तो क्या मोहम्मद सिराज के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है? क्या मोहम्मद सिराज को ऐसे ही थका दिया जाएगा? तो इरफान पठान एक सवाल उठा रहे हैं और ये इनडायरेक्टली जसप्रीत बुमराह पर बहुत ज़्यादा होता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट, 5 ओवर कराऊंगा। ये सब चीज़ें जब आप इंडिया के लिए क्रिकेट
वगैरह खेल रहे होते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं चल सकती है। एक बार आप मैदान के अंदर चले गए तो आपको जो आपकी टीम की जो जिम्मेदारी है और टीम के लिए जो आपको करना है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही क्रिकेट खिलाते रहेंगे तो शायद उससे इंडियन क्रिकेट का भला नहीं होने वाला है। देखिए, इरफान पठान की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम पिक एंड चूज़ करेंगे या हम कहेंगे हम 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे, हम 2 ही टेस्ट मैच खेलेंगे, तो जो एक सीरीज़ के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है किसी भी कंट्री में जाकर, वो शायद इफेक्ट हो सकती है। क्योंकि भाई कोच और कप्तान तो ये सोचेंगे ना यार ये पहला खेलेगा, दूसरा खेलेगा, तीसरा। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपको तीसरा भी खेलना है और आप कह रहे हैं नहीं मेरे को वर्कलोड मैनेज करना है, मैं तीसरा नहीं खेल पाऊंगा या मैं चौथा टेस्ट मैच नहीं खेल पाऊंगा, तो उसमें स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होती है और जिन लड़कों को हम प्रिपेयर करना चाहते हैं उस टेस्ट सीरीज़ के लिए शायद वो भी पीछे चले जाते हैं। तो ये चीज़ वाकई में एक नोटिसेबल चीज़ है कि अगर आप फुली फिट हैं तो आप बता दीजिए कि मैं भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहला, तीसरा और पाँचवां खेलूंगा या मैं पहला, तीसरा, चौथा खेलूंगा, फर्स्ट 3 टेस्ट मैचेस खेलूंगा। या तो ये कर लीजिए या आप क्लियरली बता दीजिए कि मैं फिट नहीं हूं, मैं पूरी टेस्ट सीरीज़ नहीं खेल पाऊंगा 5 टेस्ट मैच की, आप किसी और को चांस दे दीजिए। जब नेक्स्ट सीरीज़ आएगी 3 टेस्ट मैच की तो शायद मैं उस सीरीज़ के लिए अवेलेबल रहूंगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप उस फॉर्मेट को छोड़कर जो मेन 2 फॉर्मेट बचते हैं उन दोनों फॉर्मेट पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। हालांकि ये दोस्तों ज़रूर है कि जसप्रीत बुमराह हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं और वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम ऐसा हुआ है कि इंडिया के किसी बॉलर का इतना ज़्यादा खौफ जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रहा हो। जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने उनसे खौफ खाया, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उनसे खौफ खाया। इवन अगर मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात करूँ तो पाकिस्तानी उनसे बड़े कांपते हैं। डिफरेंट मतलब हर तारीफ़ करता है उनकी फॉर्मर क्रिकेटर्स की जसप्रीत बुमराह नंबर 1 गेंदबाज हैं। तो अगर जसप्रीत बुमराह नंबर 1 गेंदबाज हैं तो शायद टीम मैनेजमेंट ने ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी उनको दे दी, ये एक्स्ट्रा कंफर्ट उनको दे दिया कि हाँ जसप्रीत बुमराह कैन टेक अ ब्रेक बिकॉज ही इज़ वेरी वाइटल फॉर द टेस्ट सीरीज़। और जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस कोई ख़राब नहीं रही। 2 जो टेस्ट मैच उन्होंने खेले भी उसमें 5 विकेट हॉल भी उन्होंने लिए। ऑल्दो टेस्ट मैचेस हम जीते नहीं, बट जसप्रीत बुमराह के कमिटमेंट में और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में कोई भी कमी नज़र नहीं आई। उनका 100% कमिटमेंट था जो भी वो टेस्ट मैच खेले। हाँ, सेकंड इनिंग में कई बार लगा ऐसा कि जसप्रीत बुमराह उस इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाए जिस इंटेंसिटी के लिए वो जाने जाते हैं। तो दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बट इरफान पठान के जो 2 वीडियोज़ हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एक हार्दिक पांड्या को लेकर जो मैंने आपको कंट्रोवर्सी बताई, एक क्रिटिसिज्म था जिसको लेकर हार्दिक पांड्या काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, तो उसके बाद इरफान पठान को कमेंट्री से हटा दिया गया। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट तभी आप रखें, एक खिलाड़ी के लिए रखें, फिर सब खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए। और वर्कलोड मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप ग्राउंड के अंदर जाने से बोल देंगे कि मैं इससे ज़्यादा ओवर नहीं करा सकता हूँ या इस स्पेल पे मैं ये ओवर नहीं करा सकता हूँ। व्हेन यू आर फिट इनफ टू प्ले एंड यू वांट टू प्ले फॉर योर कंट्री, देन योर कमिटमेंट शुड बी 100%। आपका एनर्जी लेवल, आपको जो गेंदबाजी करनी है, दैट शुड बी 100%। तो वो होना चाहिए। और मैं इरफान पठान की इस बात से टोटली एग्री भी करता हूँ कि जब कोई खेल रहा है तो भाई ही शुड बी 100% फिट इनफ टू प्ले फॉर इंडिया, और वो मैदान के अंदर जाए तो अपना पूरा जोर लगाए जैसे मोहम्मद सिराज ने 5 टेस्ट मैच में गेंदबाजी करके लगाया। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट ज़रूर करें, आपकी क्या है।